हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और अपने सारे घर में अपने पेपर की तैयारी कर रहे होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पर। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत। मुझे आशा है कि मैंने आपको पहले जितनी भी वीडियोस दी हैं आप सबने वो देख ली होगी। अगर आपको उन वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। आइए आज की क्लास आपको शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप मुझे फटाफट इनके आंसर चैट बॉक्स में देते जाना। आइए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे ने इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया तो आप इसको पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। और जैसे आपको पता है कल है सैटरडे और कल मैं आपको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करके और बच्चों को जोड़ो। सबसे पहले जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था उसका आंसर बताऊंगा और आज भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और आप बच्चे मुझे इसका आंसर, सब बच्चों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा के स्पीकर, इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी। अगर आपको पता है तो आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी। 1960 में, 1962 में, 1964 में या 1966 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी, ठीक है। आप पूरी डेट याद रख लेना। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। मैंने देखो ना इसके अंदर पहला दूसरा, मैंने इसके अंदर आपसे पूछा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। 1526 में, 1556 में या 1761 में या इनमें से कोई नहीं। ये कब हुआ था। ये 1761 को हुआ था, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था। आप मुझे फटाफट बताओ कि जो अभिजीत बनर्जी हैं उनको नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था। रसायन, औषधि यानी मेडिसिन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स या इनमें से कोई नहीं। इनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में चुनाव आयोग का अनुच्छेद क्या है। आप मुझे फटाफट बताओ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है। इसका आर्टिकल क्या है। इसका आर्टिकल है 324, ठीक है। याद रख लेना, संविधान में चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। मुझे आशा है कि इसका आंसर तो आप सबको पता होगा और आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर सही देंगे। अभी मैं वही सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं। उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में और जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे पेपर में बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लाल बहादुर शास्त्री को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को या इनमें से कोई नहीं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC ने पहली महिला रेफरी किसको बनाया था। आप मुझे बताओ कि ICC ने पहली महिला रेफरी किसको बनाया था। ये किसको बनाया था। ये GS लक्ष्मी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे बताओ कि इंडियन पार्लियामेंट में उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या इनमें से कोई नहीं। यानी अपर हाउस को भारतीय संसद में किस नाम से जाना जाता है। ये राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा। अब आप मुझे बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं वो अपने पद पर किसकी इच्छा से बने रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा से, राष्ट्रपति जी की,
मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। ये किसकी इच्छा से अपने पद पर बने रहेंगे? ये रहेंगे राष्ट्रपति जी की इच्छा से। क्यों? क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं और वो प्रधानमंत्री जी के कहने पर इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति जी की इच्छा से अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर जी के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है, तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर दो। रामानंद, नामदेव या रामानुज? आप मुझे बताओ कि कबीर जी के गुरु कौन थे? कबीर जी के गुरु कौन थे? वो थे रामानंद जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन किसके समकालीन थे? अब आप मुझे बताओ, जो तानसेन थे वो इनमें से किसके समकालीन थे? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या शाहजहाँ के? ये किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से जो तानसेन था एक ये रत्न था। आप इसको भी जरूर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम किशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? अब आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि राम किशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1895 में, 1897 में या 1891 में? इस मिशन की स्थापना कब हुई थी? इस मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ठीक है, मैं आपको बहुत ही जल्दी जितने हमारे भक्ति आंदोलन है उनको मैं आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? अब आप मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस देशी रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या मैसूर में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये किसने भाग नहीं लिया था? ये हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक देसाई भारत के किस वर्ष अटॉर्नी जनरल बने थे? ठीक है, आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। पेपर में पूछते हैं तो वो कौन होता है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केस करते हो तो उनके बिहाफ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वही केस लड़ने आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एजीएस होते हैं वो स्टेट में होते हैं, और जो हमारी केंद्र सरकार के वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे क्या सर, अब हमें जितने भी आज तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं उनकी हमें सारे का वर्ष याद रखने होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाल ही में न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि इनका हाल ही में देहांत हुआ है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि अशोक देसाई भारत के किस वर्ष अटॉर्नी जनरल बने थे, और आपको हवा भी नहीं लगेगी ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप इस क्लास को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब आपको जीएस जीके में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाता चलूँगा। ठीक है, और हाँ, और जैसे कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली भारत की कब राजधानी बनी थी, कुछ बच्चों को उसके अंदर कन्फ्यूजन था। मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, वो दिसंबर में 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और उसके अंदर जॉर्ज फिफ्थ आए थे और एक मैरी क्वीन आई थी। ठीक है, तो जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने सबसे पहले तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था उसको रद्द किया था, और उसके बाद उन्होंने 2 नई स्टेट्स बनाई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब जो भारत की राजधानी है उसको दिल्ली किया जाए। ठीक है, इससे पहले कोलकाता थी, और 1911 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन जो ये इम्प्लीमेंटेशन है ये 1912 को हुआ था। ठीक है, अब आप दोनों को अलग अलग रखना, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और जो अशोक देसाई हैं वो भारत के किस वर्ष अटॉर्नी जनरल बने थे? वो बने थे 1996 में। ठीक है, और वो 9 जुलाई 1996 से 6 मई 1998 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रहे थे, और उसके बाद वो सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे 18 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के नीचे सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल होते हैं, और उसके नीचे एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। बस आप इसमें सिर्फ यही याद रख लेना। पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि अशोक देसाई कौन थे? वो थे पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये 1996 से लेकर 1998 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी के बाद कौन भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए? अब आप मुझे बताओ कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो अब मुकेश अंबानी के बाद कौन भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गया है? राधा किशन दमानी, सुरेंद्र दमानी, सुरेश दमानी या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राधा किशन दमानी। ठीक है, अब याद रख लेना मुकेश अंबानी के बाद डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गया, और ये कौन सी रिपोर्ट ने बताया? एज पर दी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स। ठीक है, और जो एक राधा किशन दमानी है ये डी मार्ट के मालिक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश
चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? सौरव घोषाल ने, सुरजीत प्रसाद ने, विजय मोहन ने या इनमें से कोई नहीं? ये किसने जीता है? ये जीता है सौरव घोषाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यूरिल आइलैंड रूस और किस देश के बीच विवाद है? एक ही आइलैंड है। अब आप मुझे बताओ ये रूस और किस देश के बीच में विवाद है? ये किस देश के बीच में डिस्प्यूट है? ये है रूस और जापान के बीच में एक ही आइलैंड डिस्प्यूटेड है। ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि ये एरिया किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो अब याद रख लेना ये आइलैंड रसिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। और जो ये आइलैंड है ये सेपरेट करता है सी ऑफ ओक्टोस फ्रॉम द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को। ठीक है। पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन सा आइलैंड ओक्टोस सी को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से सेपरेट करता है, तो वो है कुरिल आइलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबिका नामक हाथी किस वर्ष यूएसए को उपहार में दिया गया था? ठीक है। अब ये भी देखो, ये हमारा स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये हमारे पेपर में थोड़ा से पेपर के लेवल को हाई करने के लिए क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। और ये इसलिए पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि ये जो अंबिका नामक हाथी है इसकी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है। डेथ से हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि अंबिका नामक हाथी किस वर्ष यूएसए को उपहार में दिया गया था? ये दिया गया था 1961 में। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? और आप मुझे फटाफट बताओ कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1820, 1825, 1830 या 1835 में? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को बॉम्बे में हुई थी। ठीक है। आप जन्म के साथ ही मृत्यु को याद रख लेना। अगर आप बाद में याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन रह जाती है, तो आप साथ साथ ही मृत्यु और जन्म को याद रखा करो। ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष भारतीय खर्च पर शाही आयोग के सदस्य बने थे? यानी अब आप मुझे बताओ कि दादा भाई नौरोजी व्हेन बिकेम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, ये कब बने थे? 1890 में, 1895 में, 1874 में या 1888 में? ये बने थे 1895 में। ठीक है। याद रख लेना, दादा भाई नौरोजी भारतीय खर्च पर शाही आयोग के सदस्य 1895 में बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब आप मुझे फटाफट ये भी बताओ कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रुसेल्स में होने वाली दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक में कौन उपस्थित हुआ था? अब आप मुझे बताओ, एक 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रुसेल्स में एक दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक हुई थी और उसमें इनमें से कौन उपस्थित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये कौन उपस्थित हुए थे? ये हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो अस्थाई सदन का नाम क्या है? अब आप मुझे बताओ ऐसे दो कौन से सदन हैं जो दो अस्थाई हैं? ठीक है। यानी वो परमानेंट नहीं है, उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। लोकसभा, विधानसभा दोनों या राज्यसभा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा दोनों को भंग किया जाता है, तो इसलिए ये दो अस्थाई सदन है। ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय जिसने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को डिफाइन किया था? यानी मुझे ऐसे प्रथम भारतीय का नाम बताओ जिसने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय और पर कैपिटा इनकम को डिफाइन किया था। दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये किसने डिफाइन किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी लिखी थी कि कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है। ठीक है। पेपर में पूछा जाता है, तो आप याद रख लेना, इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है।
ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले पेपर में पूछा गया, तो आप मुझे फटाफट बताओ अगर आपको पता है। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1895 में, 1839 में या 1888 में? ये कब हुई थी? ये हुई थी 1839 में। ठीक है, और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोड भी डिस्कस कर लेते हैं। कोड है, महान कार्य को करने का एक ही तरीका है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हो उसे पसंद करो। ठीक है, जैसे अब आपके लिए महान कार्य है सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करना, आपने अपने एम पे फोकस रखना है और जल्दी से जल्दी जो 4-5 महीने के बाद बहुत सारे पेपर आएंगे उसमें से जो पेपर को आप क्वालिफाई करना चाहते हो उसको क्वालिफाई करो। ठीक है, बस आप महान कार्य का करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हो आप उसको पसंद करो। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर मुझे आशा है कि सब बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि निम्न में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे फटाफट बताना कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है, यानी जो देश चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर देखो भारत तो आपको पता है भारत चारों तरफ लैंड यानी भूमि से नहीं घिरा हुआ, तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताना सीरिया, मंगोलिया, तुर्की में से ऐसा कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और जैसे मैंने बताया कि कल है सैटरडे और कल मैं आपको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और ये परिवार हमारा बहुत जल्द बढ़े। ठीक है, या अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।